आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। ज्ञानवापी पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से हुई गलती। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर क्यों मोदी सरकार है बेफिक्र, 4 प्रधानमंत्री गंवा चुके हैं पद। बलिदान, सम्मान, विज्ञान और जज्बा, करगिल फतह की 4 ऐसी कहानियां जो अपने आप में है गौरव गाथा। दिल्ली में केजरीवाल की आप जीत सकती है कितनी लोकसभा सीटें, सर्वे का अनुमान चौंका देगा। भारत ने किया चावल बैन, अमेरिका के दुकानदारों ने कहा नहीं मिलेगा 1 पैकेट से ज्यादा। सड़कें लबालब, घरों में घुसा पानी, हिंडन के कहर से दिल्ली एनसीआर का फूला दम। आगरा में आई फ्लू का खतरा बढ़ा, आंख में न लगाएं काजल, बढ़ सकता है संक्रमण। सोने और चांदी की कीमतों में आया उछाल, जाने आज कितना महंगा हुआ सोना और चांदी। तारक मेहता के प्रोड्यूसर पर भड़की रीता रिपोर्टर, असित मोदी को कहा सैडिस्ट। और विश्व कप में बदल सकती है भारत पाक मैच की तारीख, जाने वजह। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया आज यानी 26 जुलाई बुधवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कमेटी के वकील हुजैफा अहमदी चीफ जस्टिस ने 24 जुलाई वाले फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट से गलती हुई है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि बीते सोमवार को उन्होंने स्वर पर रोक के आवेदन पर बहस की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसका निपटारा किया, लेकिन आदेश में गलती से यह भी लिख दिया कि हिंदू पक्ष की याचिका को सुनवाई योग्य न बताने वाली उनकी अपील का भी निपटारा कर दिया गया है। इससे हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई पर असर पड़ेगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस भूल को सुधारा जा रहा है। मणिपुर के मुद्दे को लेकर सदन में मॉनसून सत्र के दौरान दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हो रहा है। विपक्षी दल इस मुद्दे पर सदन में पीएम मोदी के बयान और चर्चा की मांग कर रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष ने आरोप लगाया है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्षी नेता ही भाग रहे हैं। इन सबके बीच आज यानी बुधवार 26 जुलाई को विपक्ष ने लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। हालांकि मोदी सरकार इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बेफिक्र नजर आ रही है। मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन इंडिया के अन्य घटक दल पीएम मोदी से संसद में बयान देने और चर्चा की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर मॉनसून सत्र के पहले दिन 20 जुलाई से ही हंगामा हो रहा है। आज से ठीक 24 साल पहले इसी दिन भारत ने पाकिस्तान को घुटने के बल ला दिया था। ये वो जंग थी जब भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाई थी। हमारे जवानों ने बता दिया कि कश्मीर पर कब्जा करना पाकिस्तान का अधूरा सपना रहेगा। पाकिस्तान को पता है कि भारत अब और कफन नहीं गिनेगा, बल्कि घर में घुसकर मारेगा। ये तो हुई पाकिस्तान की बात, लेकिन क्या आपको मालूम है कि आज यानी 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस मनाया जाता है। वो दिन जिसे भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। आपको बता दें कि इन अक्षरों में स्याही हमारे बलिदानों के रक्त की थी। आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली विधानसभा चुनाव में तो अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में अभी तक खाता नहीं खोल पाई है। आप पार्टी ने साल 2015 में विधानसभा चुनाव में 70 में से 67 सीटें जीती थी, तो वहीं 2020 में चुनाव में भी पार्टी ने शानदार जीत हासिल कर 62 सीटों पर दर्ज की थी। इसी बीच अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर एक सर्वे किया गया, जिसमें लोगों ने आप पार्टी की सीटों को लेकर अपनी राय दी है। हाल के दिनों में नवभारत टाइम्स ने एक सर्वे किया, जिसमें लोगों ने दिल्ली में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सीटों को लेकर अपना मत दिया। दिल्ली में कुल 7 लोकसभा सीटें हैं, जिस पर मौजूदा एक दशक से बीजेपी का दबदबा है और सभी 7 सीटों पर बीजेपी जीतती आ रही है। वहीं इस सर्वे में दिल्ली के लोगों ने आप पार्टी को पिछले साल की तुलना में 15% अधिक वोट शेयर दी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में आपको केवल 18.1% वोट शेयर मिले थे, जबकि इस सर्वे के अनुसार पार्टी को बम्पर 32.3% लोगों का साथ मिलने का अनुमान है। भारत सरकार ने पिछले दिनों गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था।
इसके बाद से अमेरिका, यूएस के डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर चावल खरीदने के लिए भगदड़ मच गई। चावल खरीदने के लिए इस कदर भीड़ उमड़ी कि स्टोर्स ने ग्राहकों द्वारा खरीदे जा रहे चावल के बैग की संख्या पर लिमिट लगा दिया। कई स्टोर्स पर स्थिति को सामान्य बनाए रखने के लिए प्रति परिवार केवल एक चावल बैग का नोटिस लगा दिया है, लेकिन चावल की जमाखोरी को लेकर चिंताएं पैदा हो गई है। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश की वजह से अब हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे आसपास रहने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ने लगी है। नोएडा में सूरजपुर के लखनावली गांव के पास कई कॉलोनियों में पानी घुस गया। जिला प्रशासन और पुलिस ने मिलकर यहां के निवासियों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। पुलिस ने बताया कि हैबतपुर, छीजासी, गोरखा, कुलेसरा, पुस्ता के पास बनी कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के घरों में पानी घुस गया है। पुलिस और जिला प्रशासन के लोग लगातार बचाव कार्य में जुटे हैं और लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में अस्पतालों में इस समय आंखों के संक्रमण, आई फ्लू के मरीजों की संख्या अधिक है। परिवार के एक साथ कई लोग बीमारी के चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में डॉक्टरों की सलाह है कि आंखों में काजल ना लगाएं। यह संक्रमण को और बढ़ा सकता है। एसएन मेडिकल कॉलेज के नेत्र रोग विभाग के चिकित्सक डॉक्टर तिरुपति नाथ ने बताया कि काजल में क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है ये पता नहीं होता है, इसलिए आंखों में काजल लगाने से मना किया जाता है। आई फ्लू से बचने के लिए हाथों को धोते रहें, हाथ हर समय साफ रहना चाहिए। यह भी ध्यान रखें कि हाथ को आंख के पास न ले जाएं। भारतीय सराफा बाजार में आज यानी 26 जुलाई 2023 को सोना और चांदी महंगा हुआ है। सोने की कीमत 59,000 प्रति 10 ग्राम के पार है, वही चांदी का भाव 74,000 रुपए प्रति किलो से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 59,541 रुपए है, जबकि 999 शुद्धता वाले चांदी की कीमत 74,298 रुपए है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक मंगलवार की शाम को 24 कैरेट का शुद्ध सोना 59,143 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो आज सुबह 59,541 रुपए पर आ गया है। इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना और चांदी महंगा हुआ है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा सिटकॉम आजकल अपने कंटेंट और टीआरपी कम बल्कि विवादों की वजह से कुछ ज्यादा ही चर्चा में रहता है। हाल ही में रोशन भाभी का किरदार निभाने वाली जेनिफर ने शो के प्रोड्यूसर आशीष मोदी पर गंभीर इल्जाम लगाए थे। वहीं अब रीता रिपोर्टर नाम से भी फेमस प्रिया आहूजा ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। प्रिया ने आशीष को सैडिस्ट यानी दूसरे के दुख में खुश होने वाला इंसान बताया है। प्रिया आहूजा तारक मेहता शो के डायरेक्टर रहे मालव राजदा की पत्नी है। उन्होंने प्रेगनेंसी की वजह से सीरियल को थोड़े टाइम के लिए अलविदा कहा था। एक्ट्रेस का कहना है कि उनके बाद उन्होंने कई बार अतीत से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें टीम से कोई जवाब नहीं मिला। वर्ल्ड कप 2023 में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला 15 अक्टूबर को खेला जाना है, लेकिन अब रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मैच के कार्यक्रम में बदलाव हो सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है। ये मैच नवरात्रि के पहले दिन पर रहा है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसी ने बीसीसीआई से कार्यक्रम में बदलाव की मांग की है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक नवरात्रि के चलते सुरक्षा एजेंसियों ने बीसीसीआई से भारत पाक मैच के शेड्यूल में बदलाव करने की मांग की है। नवरात्रि को पूरे गुजरात में गरबा नाइट्स के साथ बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने बीसीसीआई से बदलाव की मांग की है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।